बिहार का शांत दिखने वाला बक्सर जिला और इसका छोटा सा कस्बा सिमरी। सुरक्षा एजेंसियों ने शायद ही सोचा होगा कि यहाँ बेटा एक युवक 7 समंदर पार विदेशी खुफिया एजेंसी से संपर्क साध रहा है, वहाँ भी किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके निशाने पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बक्सर पुलिस के मुताबिक बक्सर के सिमरी के रहने वाले अमन तिवारी नाम के एक युवक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एक ईमेल भेजा। आरोपी ने प्रधानमंत्री पर हमले के बदले मोटी रकम का मांग किया। इतना ही नहीं, उसने इस काम को पूरा करने के लिए 22 दिनों का डेडलाइन भी मांगा। आरोपी ने जो मेल में लिखा था उसने भारतीय खुफिया एजेंसी की नींद उड़ा दी। उन्होंने US की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA, उनको इन्होंने इस तरह का एक सूचना दी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। उसकी उन्होंने उनको जो है सूचना दी थी और उसके लिए उन्होंने 22 दिन बोला था कि हम 22 दिन में यहाँ मुमकिन कर पाएंगे। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट भारतीय एजेंसियों को मिला, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया। बक्सर पुलिस ने बिना वक्त गवाए तिवारी के घर पर धावा बोला। तलाशी में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और कई संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए। इसकी पूछताछ में अमन ने अपने 2 और साथियों के नाम उगले, जिसके बाद तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हम लोगों को जो है सूचना गुप्त सूत्रों से हम लोगों को प्राप्त हुई है। इसमें 3 लोगों की मुख्य रूप से भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार अभी करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी और साक्ष्यों पे हमको पूरा मामला सिलसिलावार तरीके से समझते हैं। दरअसल बक्सर पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से एक अलर्ट भेजा गया जिसमें इस बात का जिक्र था कि PM मोदी के खिलाफ अमन तिवारी नाम का युवक खतरनाक साजिश और अंजाम देने की फिराक में है और उसने इसके लिए अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA एक ईमेल भेजने की जिक्र किया है। जैसे ही यहाँ इनपुट भारतीय खुफिया एजेंसी तक पहुँचा, बक्सर पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपी अमन तिवारी को उनके घर से हिरासत में ले लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस को उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस डिवाइसों से यहाँ पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और क्या यहाँ कोई संगठित नेटवर्क है या सिर्फ एक व्यक्तिगत गतिविधि। फिलहाल तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, साइबर मॉड्यूल या विदेशी कनेक्शन है या फिर यहाँ किसी व्यक्ति को मानसिक या आपराधिक सोच का परिणाम है। पुलिस को शक है कि आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। लैपटॉप और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई चैट, ईमेल या विदेशी संपर्क तो नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले ही इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया है। जांच में पता चला कि अमन तिवारी का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पुराना और चौंकाने वाला है। साल 2022 में भी कलकत्ता एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उस वक्त तो नाबालिग था, इसलिए कानून की गिरफ्त से बच गया। इस बार उसके इरादे और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। अब एक बार फिर उसी नाम के गंभीर आरोपी के सामने आने की सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क हो गई है। इस पूरे मामले में अब साइबर क्राइम और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में किसी विदेशी एजेंसियों से संपर्क हुआ था या सिर्फ दावा था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई फर्जी पहचान, VPN या डार्क वेब जैसे माध्यमों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता से देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क हो गई है, क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर पहलू को बेहद संवेदनशील के साथ देखा जा रहा है।
पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। अक्सर से सामने आए इस मामले ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा, खुफिया निगरानी और देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।